हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज की हमारी रीडिंग रहेगी गाइस कि एंजल्स आपको क्या संदेश देना चाहती है, मैसेज देना चाहती है। ओके, इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखे हुए हैं। पाइल 1 ये रहेगी गाइस। ओके, पाइल 2, पाइल 3। ओके, ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो। और जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूँ गाइस कि पहले ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस, ये एक शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके एंजल्स आपको क्या संदेश देना चाहती है। एंजल आपको क्या संदेश देना चाहती है। यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अब। ओके, द गार्डन एंड द गेट। ओके, मैन होल्डिंग हार्ट, एंजल ऑफ लव। ओके, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं गाइस कि वो आपके साथ ही है। ओके, कम्युनिटी। ओके, एनिवी। ओके, और मुझे एक लास्ट कार्ड चाहिए, रेस्ट एंड रिजर्वेशन। ओके, नाइस। तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस अटैचमेंट। ओके, तो गाइस एंजल्स आपको बहुत सारे मैसेज दे रही है। हाँ, तो एंजल्स आपको पहले कह रही है गाइस कि वो आपके साथ ही है। वो आपको जो आपको समझाना चाह रहे हैं वो आप समझ रहे हो, वो बहुत ही अच्छी बात है। एंजल्स आपको लव के थ्रू मैसेज दे रहे हैं कि वो आपको आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो भी रास्ते पर चल रहे हो, हम आपके साथ हैं, कुछ भी नहीं होगा। आप बस अपनी रास्ते पर चलते रहिए। ओके, और बहुत सारे लोग आपको लेकर बातें करते हैं या फिर कुछ ना कुछ उनको आपसे कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम है या फिर परेशानी क्रिएट करना चाहते हैं आपको लेकर, या फिर जो आपको पसंद नहीं करते हैं वो लोग आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं गाइस कि ये आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो तो आपको रास्ते में बहुत सारे लोग आएंगे, तो उसको किस तरह से सामना करना है वो इंस्पिरेशन भी हम आपको देते रहेंगे। बस आप सही रास्ते पर अभी चल रहे हो तो उस रास्ते पर आप चलते रहिए। ओके, और आप जो मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन के थ्रू भी एंजल्स आपको बहुत सारे गाइडेंस देते हैं कि आप कुछ भी फिक्र ना करें, डरिए मत। जिस रास्ते पर आप चल रहे हो वो सही है। और लव लाइफ की बात की जाए गाइस तो अभी हाल फिलहाल एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपके जो भी पार्टनर है वो अपने दिल की बातों को आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं, वो आगे जाकर ज़रूर रखेंगे। तो आप इतनी ज़्यादा फिक्र ना ले, टेंशन मत ले। ओके, और अभी आपने जो ये सही रास्ता चुना है उसके ऊपर, उसके ये पाथ के ऊपर आप आगे बढ़ते चले जाइए। आपको नई नई मंजिलें मिलती ही रहेगी। ओके, तो ये पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है गाइस, तो उनको एंजल्स कह रही है गाइस कि आप को किसी भी बात का ज़्यादा अटैचमेंट हो तो आप ज़्यादा फिक्र ना करें, इनसिक्योर मत होइए। हम सब कुछ संभाल लेंगे, हम आपके साथ ही हैं, हम आपके हर पल साथ हैं। ओके, जो आपकी लाइफ में हमें ठीक नहीं लगेगा वो हम अपनी तरह से करेंगे, और जो आपके लिए सब कुछ खास है
वो भी हम आपको देंगे। ओके, तो आप ज़्यादा फिक्र ना करें। तो एंजल्स आपको कह रही है गाइस कि आपने अपनी लाइफ में जिस तरह से अपना रास्ता चुना है, पसंद किया है, और जो आपने बनाया है खुद अपना सफलता का रास्ता, उसके ऊपर चलते जाइए। ये सब लोग आपके रास्ते में आएंगे लेकिन आगे जाकर छूट भी जाएंगे, तो इसकी ज़्यादा फिक्र ना करें। ओके, वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, तो आप इतनी ज़्यादा फिक्र ना करें। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, इससे एंजल्स आपको कह रहे हैं। तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए और थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए। आपको रिलैक्स महसूस होगा और आपको अपनी बातों पे आप जो डटे रहते हो, आगे बढ़ते हो, उसके लिए जो आपको आप एक उलझन महसूस कर रहे हो अभी, उससे आप बाहर निकल जाओगे। ओके, और हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आप इसकी फिक्र ना करें। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं कि ये मैं यहाँ रख देती हूँ। तो एंजल्स आपको क्या संदेश देना चाहती है। ओके, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ किया है, डिवाइन बताइए कि एंजल्स उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, चलिए। अटैचमेंट। ओके, आपको जो कुछ भी अटैचमेंट हो, किसी भी बात को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर, किसी भी एक चीज़ को लेकर, वो अटैचमेंट है, ये बहुत ही अच्छी बात है। पर उसके लिए आप डर महसूस करें, ये ठीक बात नहीं है। इनसिक्योर महसूस करें, वो ठीक बात नहीं है। एंजल्स आपको कह रहे हैं, तो इससे आपको बाहर निकलना है। और आपको एंजल्स ये भी कह रहे हैं गाइस कि आप धीरे धीरे इससे बाहर निकल जाओगे, आप इतनी ज़्यादा फिक्र ना करो। ओके, पेशेंस। तो आप एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आपने जो धैर्य बना के रखा है वो बहुत ही अच्छी बात है। और जिनको धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है, तो वो थोड़ा पेशेंस बना कर रखे, क्योंकि हमारी लाइफ में पेशेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, तो धैर्य ज़रूर होना चाहिए। ओके, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, तो आपको एंजल्स ये भी कह रहे हैं गाइस कि अभी आपको अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और ज़्यादा आप अपने ऊपर ध्यान ना देकर आसपास की चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हो, वो अच्छी बात नहीं है। आपको सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने आप को प्यार करिए, तब लोग भी आपको समझेंगे। ओके, ब्लोसमिंग एबंडेंस। जब आप सेल्फ लव करने लग जाओगे तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आएगी और आप अपने आप को समझ पाओगे, आपकी अपनी पर्सनालिटी को समझ पाओगे, आप अपने नेचर को समझ पाओगे और आपको अपने जो कुछ भी ओवर इमोशनल है या फिर ओवर प्रैक्टिकलिटी है, उससे बाहर आ जाओगे और अपने आप को बैलेंस महसूस कर पाओगे। ओके, एप्रिसिएट। आपको एबंडेंस मिलेगी तो आपको एप्रिसिएशंस भी मिलेगा। ओके, तो वो मैं लास्ट में समझाती हूँ। ओके, हॉस्टिलिटीज़। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड है हैप्पी फैमिली। ओके गाइस, तो गाइस आपके अंदर डर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत है गाइस। ओके, आप दिन में 2 बार सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं या फिर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, कुछ भी आपको जो पसंद हो कर सकते हो। आप किसी भी अपने
पसंद के गॉड का नाम भी जपा जप कर सकते हो। इसको 108 बार इस तरह से आप अपने आप को सेल्फ लव करते जाएंगे तो लोग भी आपको समझेंगे। आप अपनी अहमियत खुद नहीं समझोगे तो दूसरे कैसे करेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। और आप जो कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, इसके लिए पहले अपने आप को अप्रिशिएट करो कि मैं बहुत ही अच्छा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ओके, आपको अपने आप को ही कहना है कि वेल गुड। ओके, तभी आप अपने आप को समझ पाओगे। और आप इस तरह से डिफेंस में रहते वो अच्छी बात है गाइस, इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा डिफेंस में रहने की ज़रूरत नहीं है कि लोग आपको समझ ना पाए। ओके, लोगों के साथ मिले जुले, घुले मिले और लोगों के साथ बातें करिए, लोगों को समझने की कोशिश करिए। आपको लगता है कि लोगों के साथ बात करने से और ज़्यादा बात बिगड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपका एक इल्यूज़न है और कुछ नहीं है। ओके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोटेक्शन से बाहर आना है और अपनी लाइफ को ब्लोसमिंग अबंडेंस देना है, ब्लोसमिंग बनाना है। ओके, और अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से समझना है पहले कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं। ओके, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो या फिर कैरियर को लेकर हो, वो आपको पहले सोचना है। ओके, और यहाँ दिख रहा है गाइस कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपके फैमिली के लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उनकी कदर करना सीखो और उनके लिए भी कुछ बनो अपनी लाइफ में। तो एंजल्स आपको बहुत कुछ समझा रहे हैं कि पहले सेल्फ लव करो, अपने आप के लिए कुछ करो, कुछ बनो, आगे बढ़ो। दूसरों के बारे में मत सोचो, क्योंकि आगे जाकर हमें अकेले ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो अभी से आपकी फैमिली जो आपको सपोर्ट कर रही है, साथ दे रही है, उसकी अहमियत भी आप समझो। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 3 चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताइए एंजल्स उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं डिवाइन। ओके, एंजाइटी, ओके, द थिंकिंग मैन, ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, ओके, यिन एंड यांग, ओके। बहुत ज़्यादा बैलेंस के कार्ड आ रहे हैं गाइस, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। चारों कार्ड बैलेंस के आए हैं। आप मेंटली, फिज़िकली, सोशली लोगों के साथ बैलेंस नहीं हो गाइस। लोगों के साथ, अपने साथ, अपने खुद के साथ भी नहीं हो। कॉन्ट्रैक्ट, ये भी बैलेंस का कार्ड देख लो, लिब्रा। ओके, मुझे एक और कार्ड चाहिए डिवाइन। ओके, कॉर्नोकोपिया, बहुत अच्छी बात है, नाइस। ओके, और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। वो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। ओके, तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि पहले तो इससे बाहर आ जाइए प्लीज़। ओके, ये जो आपकी एंजाइटी है वो बहुत ज़्यादा है गाइस, और वो भी किस लिए, लव लाइफ को लेकर या फिर अपनी कैरियर को लेकर। तो इससे आप बाहर आ जाइए, अपने आप को बैलेंस करिए। तो पहले तो ये ही देख लीजिए गाइस कि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान है, दुखी है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करें, और इसकी वजह है आपका सोचना। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो आप अपने विचारों को, अपने थिंकिंग को किस तरह से बैलेंस में ला सकते हो, पहले ये सोचना है। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत है।
ओके। किसी भी प्रकार की मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा सोते हो, इस वजह से इस उलझन में ही फंसे रहते हो। तो यहाँ भी बैलेंस का कार्ड है, यिन एंड यंग, ये भी बैलेंस के कार्ड है, ये भी बैलेंस का कार्ड है, आप देख सकते हो। ओके, तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी गाइस कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। पहले तो आप मेंटली आपको अपनी एनर्जी को किस तरह से वे में लेना है वो भी नहीं पता है। आपको फिज़िकल एनर्जी को किस तरह से बैलेंस में रखना है वो भी नहीं पता है। आप अपने आप को स्टेबल भी नहीं बना पा रहे हो। तो यहाँ सब कुछ दिख रहा है, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं गाइस कि एंजल्स आपको कह रहे हैं गाइस कि आपको बैलेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले आपको अपने विचारों में से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप सोचते हो उससे तो लोग भी आगे निकल जाएंगे, और जितना आप सोचते हो तो उससे कब बाहर निकलोगे आप। जिस तरह से आप बहुत ज़्यादा एज्यूम कर लेते हो, बहुत ही ज़्यादा, एक आपकी थिंकिंग की लिमिट ख़त्म ही नहीं होती है, तो वो अच्छी बात नहीं है। ओके, हाँ ये सच बात है कि थिंकिंग करना अच्छी बात है, लेकिन ओवर थिंकिंग करना अच्छी बात नहीं है। ओके, इससे आपको ही नुकसान होगा। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस है, बहुत ज़्यादा गाइस। आप जो कुछ भी चाहो वो पा सकते हो, लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है? ओवर थिंकिंग। इस वजह से आपको जो कुछ भी चाहिए वो अभी नहीं मिल रहा है। ओके, तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, योगा, सूर्य नमस्कार, या फिर आप जो कोई भी गॉड में मानते हो उनका नाम 108 बार लेना है, जपा जप करना है। आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है, अपने आप के ऊपर सेल्फ लव करना है, अपने आप की रिस्पेक्ट करनी है। आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप अपनी अहमियत खुद नहीं समझोगे तो लोग किस तरह से समझेंगे, आप मुझे बताइए। सही बात है। तो ओवर थिंकिंग के चलते आप लोगों को भी गलत समझ बैठते हो, और उनके साथ भी आपकी गलतफहमी बढ़ती ही जाती है। और आपकी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से आपने बहुत सारे रिलेशनशिप खोए हैं गाइस, बहुत सारे। चाहे वो फैमिली को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, कैरियर को लेकर हो, वर्क प्लेस पर हो। ओवर थिंकिंग की वजह से आपने बहुत सारे रिश्ते ख़राब कर दिए हैं। तो एंजल्स आपको यही कह रही है, संदेश दे रही है कि थिंकिंग को रोकने का एक ही तरीका है गाइस, कि आप लोगों के इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, अपने आप को बैलेंस करने से पहले अपने आप खुद को लव कीजिए, खुद को प्यार करिए। मैं अपने आप की फेवरेट हूँ, इस तरह से आपको बोलना ही पड़ेगा। आप अपने आप के फेवरेट नहीं हो तो कोई कैसे आपको प्यार करेगा, बताइए मुझे। ओके, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, इस वजह से आपकी एंजाइटी बढ़ती है, क्योंकि आपने सारे ही रिश्ते में दरार आपने खुद डाली है। ओके, तो एंजल्स की मैसेज यही है कि आपको इसमें से बाहर निकलना है, और अपने आप को सेल्फ लव करना है, बैलेंस करना है अपने आप को। और जो कोई भी आपको कुछ कहता हो, समझाता हो, तो शांति से सुन लेना है, जवाब नहीं देना है। कोई आपके ऊपर गुस्सा कर रहा हो और वो गलत हो तो ही बोलना है, और वो आपको आपकी सच्चाई दिखा रहे हैं तो उनको आपको कुछ भी जवाब नहीं देना है। आपको अपनी ज़बान के भी ऊपर भी काबू रखना है। पहले तो आपको अपना नेचर ही बदलना पड़ेगा, सुधार लाने की ज़रूरत है। ओके, इस वजह से बहुत सारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं। अभी भी आपके पास वक्त है कि आप ये सारे रिश्ते को बैलेंस करके अपने पास साथ रख सकते हो, पा सकते हो। ओके, क्योंकि
सामने वाला गलत है या नहीं गलत है वो बाद में करना है, पहले अपने आप को समझना है। जो आपके अच्छे रिश्ते आपने खो दिए हैं उनको फिर से वापस लाना है। ओके। और कॉर्नुकोपिया का कार्ड आपको एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी थिंकिंग को लिमिट में रखेंगे तो आपको आगे बढ़ने से, आगे आने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके पास एबंडेंस ही एबंडेंस है आपकी लाइफ में, अभी भी है और आगे भी रहेगी। एंजल्स आपको कह रहे हैं क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इस वजह से ओवर थिंकिंग कभी कभी कर जाते हो, वो ठीक बात नहीं है। आपके अंदर थोड़ा घमंड आ चुका है, एटीट्यूड आ गया है, इस वजह से आप लिमिट से ज़्यादा सोच लेते हो, तो ऐसा नहीं करना है। सामने वाले इंसान को एक लिमिटेड वे में समझना है, फिर उसके ऊपर आपको अपनी राय देनी है। ज़्यादा उसके बारे में गलत नहीं सोचता है और थोड़ा आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो, इस वजह से बहुत ज़्यादा सोच भी लेते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। इमोशंस के मतलब ये नहीं कि आप किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आपको बुरा लग गया तो उसके बारे में आप गलत सोचने लग जाओ और आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उसके बारे में। ऐसा नहीं है। कभी कभी सामने वाला कुछ हमारे लिए अच्छा ही बोलता है लेकिन हमें गलत लगता है क्योंकि हमारी एक्सेप्टेशन नहीं होती है, इस वजह से। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है, वो भी यही बता रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस है और पूरी लाइफ एबंडेंस रहेगी, लेकिन आपको इमोशनली बैलेंस करना है, मेंटली बैलेंस होना है, फिज़िकली बैलेंस होना है, सोशली बैलेंस होना है। ये सब कुछ आप करते हो तो आपकी लाइफ में एबंडेंस ही एबंडेंस है। और यहाँ डोर टू वैल्यू है, मैंने आपको बताया आप सभी तरह से सुखी बन जाओगे, अपने आप की एनर्जी को बैलेंस में लाओगे तो। और आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम है गाइस, ओके। इस वजह से आपकी एनर्जी आप बैलेंस नहीं कर पाते हो और आप इधर उधर हो जाते हो और आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, ओके। और आपको सारे चक्रास के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और आप चक्रास करना चाहे तो किसी के गाइडेंस के थ्रू ही करिए, आप अपने आप मत कीजिए प्लीज़, ओके। क्योंकि चक्रास किसी के गाइडेंस में ही किया जाता है, ओके। मेडिटेशन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और वो भी आपको समझ में ना आए तो आप गाइडेंस किसी के थ्रू ले सकते हो, ओके। कोई गाइड के तौर पर आप उनको बना सकते हो और उनके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।